ओके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power of 4 root x and secant square of root x dx whole divided by root x। देखो जब भी secant स्क्वायर आ रहा हो और tan भी आ रहा हो तो आपको पता है tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, तो आप वही सब्स्टिट्यूट करो। सो पुट tan of root x is equal to t, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके secant स्क्वायर आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, ये आ जाएगा secant स्क्वायर रूट x, फिर चेन रूल लगाना मत भूलना, d by dx of root x is equal to dt by dx। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बन जाएगा secant स्क्वायर ऑफ रूट x का होता है 1/2 रूट x, और यहां से ये dx इधर ले आओ तो यहां पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये सारा का सारा बन सकता है, यहां पर कैसे बन सकता है, इस 2 को उधर ले जाओ तो बन गया, तो ये बना लो, तो secant स्क्वायर रूट x dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 dt, इस 2 को उधर ले जाओ तो ये सारा का सारा 2 dt बन गया। तो एकदम सिंपल सा हो गया, ये 2 dt और tan रूट x की जगह t डालो तो यह आ जाएगा t की पावर 4 और यहां पे आ जाएगा 2 dt, 2 बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt आ गया, t की पावर 4 तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो सबको आता है, तो ये आ जाएगा t की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan रूट x यहां पे डाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2/5 इंटू tan रूट x की पावर 5 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट सिंपल है, ठीक है, तो बोर्ड लेवल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको हैंडल करें। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी टफ वन। नेक्स्ट इज अवर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट किया जाए कि एकदम सिंप्लीफाइड हो जाए चीजें। ठीक है, तो ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अच्छा जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर उसको डिफरेंशिएट तो करेंगे ना, जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएट पक्का करना है और लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूट पक्का करना है, ये बात है। ठीक है, तो एक छोटा सा काम अगर हम करें यहां पर तो हमारा काम बन सकता है, जैसे ये साइन क्यूब है, ये तो कॉस स्क्वायर है, ये साइन क्यूब है, अगर मैं साइन क्यूब को ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन मैं साइन एक्स डीएक्स के साथ ले आऊं, क्यों, क्योंकि मेरे को उस चीज की चिंता है जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स डीएक्स बनेगा, किस चीज को डिफरेंशिएट करके साइन एक्स आता है, कॉस एक्स को। तो अगर मैं कॉस एक्स को पुट करता हूं तो साइन एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स आएगा वैसे तो। ठीक है, अब यहां पर इस साइन स्क्वायर एक्स को हैंडल कर लो, आप क्या करो, इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहां पर भी कॉस स्क्वायर एक्स है और फिर अब साइन एक्स डीएक्स है। तो पहले ही मैंने साइन एक्स को डीएक्स के साथ इसलिए ले आया था क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही सब्स्टिट्यूशन था कि कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और डेफिनेटली कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डीएक्स बनेगा, तो यहां पर भी मैंने कॉस एक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स ऑल दिस स्किल्स, यू हैव टू हैंडल मेनी थिंग्स इन अ वे। ठीक है, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करो, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट अस पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x को t डालेंगे तो यहां पे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, माइनस उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहां पे साइन x dx है, इसको तो डाल दो माइनस dt, सब कुछ t में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फिर यहां पे टी स्क्वायर और फिर यहां पे माइनस डी टी, माइनस बाहर ले लेता हूं माइनस डी टी, ये इंटीग्रेबल है, इसको इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करो और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी
यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर ऑफ 4 और यहां पे डी टी। इसको इंटीग्रेट करिए तो ये आ जाएगा माइनस टी की टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 4 + 1 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस साइन भी अंदर ले जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं सब कुछ। ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और कॉस डाल दो तो ये आ रहा है आपके पास कॉस की पावर 5t/5, ये प्लस हो गया, माइनस कॉस की पावर 3t/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये ऐसे करके हो गया। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। देखो थर्ड वाला कल भी हमने ऐसा किया था, लेकिन कल जो था उसमें एक छोटा सा था कि उसमें साइन ऑफ x प्लस अल्फा दैट वाज इन द न्यूमरेटर एंड साइन x वाज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, और कल जो हमने किया था उसमें साइन ऑफ x प्लस अल्फा को हमने एक्सपेंड कर दिया था। दो क्वेश्चन किए थे इस टाइप के बेसिकली हमने। ठीक है, हमने वहां पे साइन ऑफ x प्लस अल्फा को एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन यहां पर वो नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट हैपन हियर, बिल्कुल वैसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। आप यहां पे एक्सपेंड नहीं कर सकते, यहां पर आपको कुछ और करना पड़ेगा, और करना कुछ भी नहीं है, जो कल की क्वेश्चन था उसके जैसा इसको बना दो। जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसके जैसा इसको बना दीजिए। ठीक है, अगर ये x प्लस ए ऊपर होता तब तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये x प्लस ए नीचे है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे उसके आगे क्या करोगे, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो आप एक छोटा सा काम करो, इस x प्लस ए को ही पुट कर दो t, ताकि यहां पे नीचे साइन t बन जाएगा ये। फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो dx तो आपके पास dt ही आएगा, a तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, और ऊपर x जो है यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a उधर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस ए। तो आपका जो इंटीग्रेशन है साइन ऑफ x की जगह पे आ जाएगा t माइनस ए, dx की जगह पे आ जाएगा dt, और x प्लस ए की जगह आ जाएगा t, तो साइन ऑफ t माइनस ए अपॉन साइन t। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो अब देखो ये कल का जैसा हो गया जो हमने कल किया है। ठीक है सर, तो यहां पे साइन ऑफ t माइनस ए, नाउ यू कैन जस्ट ओपन इट अप। साइन a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता है, ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, सॉरी b की जगह तो a है ना यहाँ, और a की जगह t है, तो साइन t कॉस a माइनस कॉस t साइन a डिवाइडेड बाई साइन t। इसके आगे तो बिल्कुल वही इंटीग्रेशन है जो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। ठीक है, नाउ दिस साइन t विल गो, यहां पे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, और फिर सिंप्लीफाई होगी इसी चीजें। ठीक है, तो साइन t जो है दैट व्हेन इट विल गो अंडर दिस फर्स्ट पार्ट, तो साइन t विल गेट कैंसल्ड, यू विल बी जस्ट हैविंग cos a, दैट इज अ कांस्टेंट, माइनस cos t के नीचे साइन t आएगा, दैट विल बी cot t इंटू साइन a और dt। तो a तो कांस्टेंट है, तो साइन a cos a जहां आ रहा है वो सब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो दो इंटीग्रेशंस बनेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगी dt यहां आएगा और cos a बाहर आएगा, तो मैं यहां पर cos a को बाहर ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dt बनेगा, और माइनस यहां पे मैं साइन a को बाहर ले रहा हूं, दूसरा इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन में तोड़ रहा हूं, ब्रैकेट खोल रहा हूं यहां पे, cot t यहां पे, और यहां पे आ गया dt। ठीक है, अब dt का इंटीग्रेशन तो t होता है। अच्छा, यहां पर ये आ जाएगा cos a, dt का इंटीग्रेशन हो गया t माइनस साइन a, cot t का जो इंटीग्रेशन है दैट इज log ऑफ साइन t, मॉड बेशक लगा सकते हो, प्लस कांस्टेंट c। नाउ कम्स द लास्ट वन, दैट इज द बैक सब्स्टिट्यूशन। सो t को x प्लस a डाल दो यहां, दैट इज द लास्ट स्टेप, पुट t इज इक्वल टू x प्लस a, तो आपके पास ये आ जाएगा cos a इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन a इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस ए, मॉड ऐसे प्लस कांस्टेंट c।
सो दिस इज द आंसर। तो यहां पर जो है ये उस फॉर्म में था कि नीचे साइन एक्स प्लस ए था, ऊपर साइन एक्स था, बट हमने इसको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया, हमने कोई बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। आप यहां देखो, हमने x प्लस ए को टी पुट किया, ठीक है ना। इससे पहले यहां पर और यहां पर तो फिर भी ऐसा था, tan था तो सीकेंड स्क्वायर एक्स भी था, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, वो फंक्शन tan है और उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। यहां पर हमने जो है cos को पुट किया था और sin x dx भी अवेलेबल था। तो कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि फंक्शन fx और उसका डेरिवेटिव दोनों अवेलेबल होते हैं और आप फंक्शन fx को पुट करके फिर सब्स्टिट्यूट करते हो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है। कई जगह पे हमें ये भी कर, यहां पर x प्लस ए को पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन का तो कोई सिग्निफिकेंस, मतलब उसका कोई डेरिवेटिव तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहां पे हमने ट्रिक अप्लाई की, x प्लस ए को पुट करके t पुट करके हमने डिनोमिनेटर में यहां पे साइन t बना दिया और न्यूमरेटर में x की जगह पर t माइनस ए बना दिया और वहां से सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो समटाइम्स वी सब्स्टिट्यूट, इसलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों अवेलेबल होते हैं, और कुछ बार हम इसलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन से कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही होती है, चाहे डेरिवेटिव अवेलेबल ना भी हो। तो सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे फंडे हैं सब्स्टिट्यूशन के। तो जो मैंने आपको शीट दी है, फॉर्मूला की शीट सब लोगों को अब तक मिल चुकी है, तो वो उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सी जगह पर किस टाइप के सब्स्टिट्यूशंस करने चाहिए, ठीक है। तो उसको भी अच्छे ढंग से आप लोगों ने पढ़ना और उसको याद करना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज अवर इंटीग्रेशन ऑफ dx upon 1 plus 10x. Again this is a NCERT question, थर्ड एक्सरसाइज 7.3। देखो इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 10x को यहां पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। 10x को sin x अपॉन cos x लिख दो पहले तो आपके पास आएगा dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x अपॉन cos x। फिर यहां पे एलसीएम लो, और जब एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, तो वो आ जाएगा cos x आपके पास, और ऊपर आ जाएगा आपके पास cos x प्लस sin x, और इसके भी ऊपर dx है, ठीक है। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो ये cos x ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन cos x प्लस sin x। तो हमने कुछ भी नहीं किया, tan x को sin cos में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। जब भी इस टाइप का आता है कि ऊपर sin है या cos है और नीचे cos sin है, तो जो आपके पास यहां है cos x प्लस sin x है, उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करो। जैसे अगर मेरे पास d बाय, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए ये जो डिनोमिनेटर है cos x प्लस sin x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव इस sin x का होगा cos x और इस cos x का होगा माइनस sin x, ठीक है। वी विल ट्राई टू मेक cos x माइनस sin x हियर, ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे हम cos x माइनस sin x, ठीक है। अच्छा देखो कैसे कर सकते हैं, यहां पे आप ध्यान से देखना क्योंकि यहां पे एक ट्रिक लग रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो cos x है, सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 cos x और बाहर 2 से डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे सर पता नहीं क्यों कर रहे हैं, तो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन में मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन में जो बिगिनर है उनके लिए ये बहुत, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। जो बिगिनर लोग हैं, जैसे कि आप लोग हैं, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, तो करना क्या पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने में करने लग जाओ क्वेश्चंस, फंसोगे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है कि थ्योरी कितना भी स्ट्रांग करोगे, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन तो नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है। तो करने लग जाओ क्योंकि कुछ चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती है, इंटीग्रेशन इज लाइक दैट। तो यहां एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। अच्छा फिर क्या करें,
हमें कुछ भी करके cos x माइनस sin x बनाना है, तो बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे 2 cos x है, तो एक काम ऐसा करो, यहां पे एक cos x ये लिखो और दूसरा cos x थोड़ा दूर लिख दो। यहां पे cos x प्लस sin x बना दो और यहां पे cos x माइनस sin x बना दो। सारा हिसाब किताब बराबर, ठीक है। यहां पे sin x ऐड किया, यहां sin x माइनस किया, ये कैंसिल हो जाएगा, cos x 2 cos x 2 से 2 कैंसिल, तो सारा हिसाब किताब यही पहुंच गया वापस। अब मैंने क्या किया, जो मेरा टारगेट था, मैंने cos x माइनस sin x न्यूमरेटर में बना दिया और मैंने cos x प्लस sin x भी न्यूमरेटर में बना दिया, जो कि डिनोमिनेटर में यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पे देखो cos x प्लस sin x डिनोमिनेटर में भी अवेलेबल है। तो जो आपका डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, एक तो आपने वो ऊपर बनाया और जो डिनोमिनेटर में अवेलेबल है उसका डेरिवेटिव भी ऊपर बना दिया, तो आपके मजे लग गए। ये चीजें चाहिए होती है, ऐसी ऐसी चीजें चाहिए होती है। आपने सिंप्लीफाई कर दिया इस क्वेश्चन को, अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये cos x प्लस sin x, अच्छा इसको ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रखो, जब ये cos x प्लस sin x इसके नीचे जाएगा तो ये आपके पास आएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x, ये 1 आ जाएगा, प्लस जब ये cos x प्लस sin x उसके नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x को लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, एक ही बात है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, यहां तक ये एकदम टिपिकल था, लेकिन ये एक ट्रिक हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर cos x को, जो 2 cos x उसको cos x प्लस cos x लिखा, फिर एक जगह sin x ऐड किया, एक जगह sin x माइनस किया। ये जो ट्रिक है, दिस ट्रिक हैज हेल्प्ड अस अ लॉट, इसने हमारी बहुत मदद कर दी है, ठीक है, और एकदम सिंप्लीफाइड वे में कर दिया है हमारा काम। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखो 1 के साथ dx आएगा तो ये बन जाएगा x, यहां लिख लेते हैं, इसके आगे लिख लेते हैं, तो ये 1/2 यहां पे 1 के साथ dx आएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास x, और ये क्या है, ये है f डैश x, ये डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है। तो आपको याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx क्या होता है, log ऑफ fx, तो log ऑफ दिस, तो ये x प्लस log ऑफ sin x प्लस cos x, इसका मॉड, इस पे हमने पहले भी क्वेश्चंस किए, प्लस कॉन्स्टेंटली, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, उसमें क्या है, 1/1 प्लस कॉट एक्स है, tan की जगह कॉट है, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे साइन इस वाली फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, उन सब में यही काम करना है। क्या काम करना है, कुछ भी ट्रिक लगा करके जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर भी बनाओ और उसके डेरिवेटिव को भी बनाओ, कुछ भी मैनिपुलेशन करके, बेसिकली मैनिपुलेशन है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज क्वाइट इजी, आई होप ये अभी तक किसी ने कर ही लिया होगा। तो 5th क्वेश्चन जो है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos of 6x and square root of 1 plus sin of 6x dx। तो भाई इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे अगर 1 तो का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, sin of 6x का डिफरेंशिएशन cos of 6x बनता है, वो cos of 6x यहां है। तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 6x ऐसे अलग, और ये cos of 6x को dx के साथ लिख दो, तो cos of 6x dx ऐसे लिख दो। अब पुट कर दो, इसको पुट करना है 1 प्लस साइन 6x को t पुट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का क्या हो जाएगा cos of 6x। अच्छा फिर चेन रूल लगाना मत भूलना, उसकी वजह से 6 भी आएगा और dx इज इक्वल टू dt। अच्छा आपको तो cos of 6x dx चाहिए, तो cos of 6x dx 6 को उधर ले जाओ, तो cos 6x dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 6, dt by 6। नाउ दिस इंटीग्रेशन इट बिकम्स वेरी स्मॉल, छोटा सा बन जाएगा,
1 प्लस साइन 6x हमने टी डाला तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी, अंडर रूट ऑफ टी, और वो सारा का सारा बन गया dt बाई 6। ये देखो सिंपल हो गया एकदम। 1/6 बाहर, रूट टी का इंटीग्रेशन सारी दुनिया को आता है, तो यहां पे आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलना, बैक सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6। अच्छा ये 1/6 क्या है, इसको 1/9 कर दो, ठीक है ना, ये 2 पर जाएगा, 3 3 9, 1/9 कैलकुलेशन कर लेना। टी को डाल दो 1 प्लस साइन 6x, 1 प्लस साइन 6x होल टू द पावर ऑफ 1 होल टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। तो इट वाज क्वाइट इजी, अगेन इट इज अ एनसीईआरटी मिसलेनियस सॉल्व्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये आपके पास ऐसे आ गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अ IIT JEE क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर IIT JEE क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 माइनस x होल टू द पावर ऑफ, जब भी इस टाइप की पावर्स आ रही हो 1/4, ऐसी गंदी गंदी पावर्स आ रही हो, जैसे यहां पर आ रही है, फिर यहां पर भी आ रही है, देखो 3/4, ये भी प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन है, 3/4 आ रही है, तब हम क्या करते हैं वो चीज आपने देखना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हालांकि इंटीग्रेशन में कोई एक मेथड ऐसा नहीं है कि वही पकड़ के बैठ जाओ और वहां से हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहां पर आपकी इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार नया नया कुछ करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर होता है ना कि भैया एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को कर लो, वो प्रोसेस यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, इट्स नॉट प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। अच्छा देखो करना क्या चाहिए हमारे को, जब भी इस टाइप की, जैसे 1/4 पावर है और यहाँ पे भी x की पावर 4 है, तो आप यहाँ पे ना x की पावर 4 को कॉमन लो, इसमें से, इस पूरे में से x की पावर 4 कॉमन लो, ब्रैकेट से बाहर लेके आओ, तो x की पावर 4 कॉमन आएगी और ऊपर से 1/4 भी कॉमन आएगा, तो बेसिकली x आ रहा है कॉमन, बेसिकली x कॉमन आ रहा है क्योंकि 1/4 से 4 कैंसिल। अच्छा अंदर क्या बचेगा, यहां पे 1 और यहां पे माइनस, और यहां से x की पावर 4 कॉमन लिया तो 1/x³ बचेगा, पावर 1/4 है, होल डिवाइडेड बाई x की पावर 5। तो ये एक स्टेप आपको करना चाहिए, क्वेश्चन सिस्टम से बनाए जाते हैं कि ये एक स्टेप करोगे तो दैट विल लीड टू सम सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आपको स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन बेसिकली करना क्या उसमें, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ये करने के बाद अब हमारे पास बचा क्या, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बचा, यहां पर सिर्फ x बचा, ओनली x इज लेफ्ट, 1 माइनस 1/x³ की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5, तो इस x से एक x कैंसिल, यहां x की पावर 4 बचा। अब आपके दिमाग में भी हो सकता आने लग गया हो कि करना क्या है, 1/x³ है, 1 माइनस 1/x³ की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 और यहां पे है dx। अब देखो आपके दिमाग में अब ये आ जाना चाहिए कि अगर हम ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/x³ का डिफरेंशिएशन में 1/x की पावर 4 आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन होना ही होना है, ठीक है, हर हालत में सिंप्लीफिकेशन होना ही होना है। तो यहां पर जो है ये दिमाग में आना चाहिए। अब ये जो है मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1 माइनस 1/x³ को मैं कुछ पुट कर रहा हूं t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये x की पावर -3 हो गया, ठीक है ना, तो x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -3 इंटू x की पावर -4 dx इज इक्वल टू dt, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। और यहां पे ये देखो, ये x की पावर 4 को यहां से हटा के इसके नीचे ले आओ, dx अपॉन x की पावर 4, और 3 को उधर ले जाओ, तो आपके पास आएगा dx अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू dt बाई 3। ये सिंप्लीफाई होगी चीज,
और ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला इंटीग्रेशन देखो 2-3 स्टेप्स में एकदम सिंपल इंटीग्रेशन में बदल जाता है। यहां पे ये आ जाएगा इसकी जगह पे t, तो t की पावर 1/4 और dx अपॉन x की पावर 4 वो आ जाएगा dt/3। 1/3 बाहर ले जाओ, 1/3 बाहर, t की पावर 1/4 क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 कर दो, तो ये आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये 4 ऊपर जाएगा, 5 3 15, तो ये बन जाएगा 4/15। बैक सब्स्टिट्यूट कर लो, ये पूरा करना पड़ेगा t की जगह पे सब्स्टिट्यूट, तो 1 - 1/x³ होल टू द पावर ऑफ 5/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज आंसर। ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ना, आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ये भी है, ये 10th में क्वेश्चन भी आईआईटी का, लेकिन ये बहुत पुराना है, और बहुत पुराना है लेकिन अभी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में कई आईआईटी के पुराने क्वेश्चन डाले रहे। ठीक है, तो मैंने कुछ नए क्वेश्चंस भी आईआईटी के उठाए हैं। ठीक है, जो कि आ सकते हैं, मतलब बोर्ड लेवल पे आ सकते, नए तो नहीं कहेंगे, वैसे तो ये भी पुराना ही है, लेकिन एकदम रिसेंट नहीं है, लेकिन रिलेटिव टू दैट वो नया है और सिमिलर जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है दोनों जगह पे। सो आई हैव पिक्ड दोस क्वेश्चंस व्हिच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो बीच में भी पूछ सकता है। लेट्स मूव टू द 7th वन। दिस इज अगेन, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। यहां पे है e टू द पावर ऑफ 3 log x और साथ में है मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ -1 dx। ओके, अब देखो ये कुछ नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो दिखने में लगता है कि यार कुछ है, लेकिन कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, मतलब जैसे वो होता है ना गब्बर सिंह टाइप क्वेश्चन, मतलब डर है, बस एक डर, लेकिन दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, देख करके स्टूडेंट, भोला वाला स्टूडेंट कई बार देखता है, वो उसको लगता है पता नहीं भैया क्या क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ e की पावर ये है, फलाना ढिमकाना। तो कुछ नहीं, आपको ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी, आप इसको सिंप्लीफाई करो भाई। आप क्या करो, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। हमने किया है इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन पहले किया, जैसे इस 3 को उधर ले जाओ, तो ये है e की पावर log ऑफ x टू द पावर ऑफ 3 टू द बेस e। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो भी लॉग होता है वो बेस e में ही होता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक उसको बेस 10 में बोला ना गया हो कि भैया ये बेस 10 वाला लॉग है, तब तक वो हम बेस 3 ही लेते हैं। ठीक है, बेस e ही लेते हैं, तो बेस e है यहाँ पे। इसमें आप क्या करो, ये पावर -1 है, तो नीचे लिख दो 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और dx यहाँ पे। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, जब यहाँ पे बेस e होता है, यहाँ पे बेस e होता है, तो सिर्फ ये बचता है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब देखो ऐसा होता क्वेश्चन तो आप बोलते यार ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा दिया नहीं उन्होंने क्वेश्चन, उन्होंने ऐसा घुमा फिरा के दे दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, तो उन्होंने एनसीईआरटी वाले ने घुमा फिरा के दे दिया बच्चों को डराने के लिए बेसिकली। तो डरना नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन आपको डरा सकती है, इंटीग्रेशन में बहुत कैपेबिलिटी है, वो अच्छे अच्छों को डरा देती है। ठीक है, तो डरना नहीं है, बोर्ड लेवल पे इट्स वेरी सिंपल। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो फिर तुम्हें बहुत डर लगेगा। जैसे जो है ना, कुछ लोग हैं ग्रुप में जो कुछ नहीं कर रहे, तो उनको अभी फॉर्मूले भी याद नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, तो उन लोगों को आगे चल के इंटीग्रेशन बहुत डराने वाली है। ठीक है, अभी देखो अब क्या है, इसका डेरिवेटिव ये होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x³। अच्छा, लेकिन ऊपर तो x³ है, तो भैया 4 लिख दो इसके साथ, और बाहर 1/4 से एडजस्ट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया। तो ये तो वही हो गया सिंपल वाली फॉर्म, f' अपॉन fx है कि नहीं है, तो बस इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म। f' अपॉन fx, तो फॉर्म आंसर क्या आया, आंसर आ जाएगा 1/4 log ऑफ दिस, log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ सकता है, फिर वो सिंप्लीफाई करके आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट एंड देन यू विल गेट इट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वाला भी इसके जैसा ही है।
वैसे ये एक जैसे ही बनेंगे, दोनों के दोनों उठा लिए मैंने, ये क्वेश्चन एक जैसे ही उठा लिया, ठीक है। चलो कर लेते हैं, अब उठा लिया है तो फटाफट से कर लेता हूं। नेक्स्ट वाला एग्जैक्टली सेम है, cos क्यूब x e टू द पावर ऑफ log ऑफ sin x टू द बेस e है ये, तो कुछ नहीं है ये, इसको ऐसे लिख दो cos क्यूब x, ये sin x ही आ जाएगा, sin x dx, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ये है f डैश x dx और ये है fx की पावर 3। तो डायरेक्टली क्या होता है, आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन ऑफ fx की पावर n f डैश x dx, क्या फॉर्मूला था, ये था fx की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो लगा दो यहां पे, ये है f डैश x dx, ये है fx की पावर 3, ठीक है। अच्छा नहीं, fx cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है sin x होता है, माइनस sin x होता है, तो यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा और बाहर एक माइनस लगा दो, एडजस्ट कर दो। अब बना, ये fx की पावर 3 है, ये f डैश x dx है, तो माइनस यहां फॉर्मूला लगा दो fx की पावर n+1, तो यानी कि cos x की पावर 3+1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट c, खत्म, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है आशीष। ओके, लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ax minus x square। अगेन इट इज फ्रॉम द मिसलेनियस ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की मिसलेनियस से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब देखो इसको हम कैसे हैंडल करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है, वो जो गंदी सी पावर 1/4 आई थी, ठीक है, तो वैसा ऐसा ही है, ठीक है, यहाँ पर भी, और इसके अगले वाला भी जैसे है, यहाँ पे पावर 3/4 है, तो एक जैसी क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर 1/2 है, बस थोड़े से पावर का ये है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करो, स्ट्रेटेजी वही करो जो आपको समझाई गई है। ये स्क्वायर रूट पावर है, इसमें से ये x² कॉमन लो, ठीक है। ये एक रूल बना लो, ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगा जब तक आप इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। इसको रूल बना लो, जब भी ऐसे पावर आती है x² को कॉमन लो, x² को कॉमन लेंगे, बाहर पहले से x है और एक और x² और उसकी पावर 1/2 भी रहेगी, वो कॉमन आएगा। और इस अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहां से x² कॉमन लेंगे तो a/x बचेगा, माइनस यहां से x² कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब ये जो पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x और x, ये x² हो गया, तो आपके पास आएगा dx अपॉन x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा अब स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना a/x माइनस 1, अगर हम इसको पुट करें तो भी काम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, a/x का जो हो जाएगा वो माइनस a/x² हो जाएगा, और यहां पे 1/x² है। लेकिन हम यहां पे एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पे अंडर रूट भी है, तो यहां पर एक काम करते हैं, मैं इस पूरे को ही, देखो एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा, अंडर रूट जब भी हो तो आप इस पूरे को ही कर दो टी पुट, जब भी अंडर रूट हो पूरे को कर दो। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि अंडर रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये होता है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ a/x माइनस 1। तो यहां डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ a/x माइनस 1 है, तो जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो तो हमेशा ये कर देना चाहिए, सिंप्लीफाइड हो जाता है। ये ऐसे हो गया। फिर चेन रूल, a/x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस a/x², और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और यहां पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, ठीक है। अच्छा अब आपने ध्यान से देखना, ये सारा का सारा बन रहा है यहां पे, ये सारा का सारा, दिस एंटायर थिंग एक ही बार में बन जाएगी dt की टर्म्स में, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना यहां पे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये -a और ये 2, ये फालतू की चीजें राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो a नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो -2/a dt बनेगा राइट हैंड साइड में।
लेफ्ट हैंड साइड में जो बन रहा है वो एग्जैक्टली वही बन रहा है जो हमने इंटीग्रेट करना है। आप ध्यान से इसको देखो, dx है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहां लिख दो, तो ये बन रहा है आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू बाई ए डी टी। ये देखो ये चीज तो यही है, पूरी की पूरी बन गई। तो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा अंडर रूट हो और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करने के बजाय पूरे के पूरे को डिफरेंशिएट करके एक बार देख लेना चाहिए, दिमाग में कर लेना चाहिए डिफरेंशिएट, आसानी हो जाती है। क्योंकि अब आप देखो ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया माइनस टू बाई ए डी टी में। और ये तो बहुत आसान हो गया, माइनस टू बाई ए तो बाहर है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस कांस्टेंट c, और t तो ये है। तो योर आंसर इज वेरी सिंपल, माइनस टू बाई ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a बाई एक्स माइनस वन प्लस कांस्टेंट c। तो जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हो तो फायदा हो जाता है। इससे अगले वाला स्क्वायर रूट वाला नहीं है, वहां पर ऐसा फायदा नहीं होगा, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हो यहां पे तो ये फायदा आपने उठाना है। ठीक है, सहर समझ में आ रहा है सब कुछ? कुणाल कोई डाउट तो नहीं आपको अभी तक? अक्षित? ठीक है, ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 10th क्वेश्चन अगेन, it's a previous year IIT JEE question as well as now it is in, it's a very old IIT JEE question, it's not a new question, it's an old IIT JEE question and now it is in your NCERT में भी बहुत सालों से। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे ये हमारा बनाता है, और वो वही है, जब भी ऐसी पावर्स आ रही हो 3/4, ऐसी गंदी गंदी पावर्स आ रही हो, ठीक है, और अंदर भी x की पावर 4 है, बाहर भी 3/4 है, तो आप समझ लो कि ये क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि भैया ये x की पावर 4 को कॉमन लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाहर 1/n पावर है और अंदर x की पावर n है, तो वो कॉमन लेने से बात बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो वो करो आप इसमें। तो मैं इस ब्रैकेट में x की पावर 4 मैंने बाहर लिया, अब x की पावर 4 बाहर लेंगे तो पावर 4 के साथ 3/4 भी आएगा, 4 से 4 कैंसिल, x क्यूब, और बाहर x स्क्वायर है तो x की पावर 5 हो जाएगा, और यहां पे x की पावर 4 कॉमन लिया, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 होल टू द पावर ऑफ 3/4 ऐसे आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म, इसको पुट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को t पुट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर -4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4 इंटू एक्स की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt। तो बेसिकली ये नीचे आ जाएगा, -4 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू -dt/4। तो अब यहां पे देखो dx अपॉन एक्स की पावर 5 ये है, तो ये बन जाएगा -dt/4। तो यहां पे आ जाएगा ऐसे करके -dt/4, और इसकी जगह पे हमने t डाला था तो t की पावर आ जाएगी 3/4। तो ये एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर ये सब्स्टिट्यूशन, अगर आप ये स्टेप नहीं करते, एक्स की पावर 4 कॉमन नहीं लेते हो, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आप इसमें फंसे रह जाओगे, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेप करना ही पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर स्टेप आपने नहीं सीखा हुआ है, देन यू कैन नेवर हैंडल देम, आप फंसे रहोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक ही पाथ से सॉल्व होने हैं। वैसे तो हम मैथ्स में बोलते हैं ना, मैथ्स के हम हर सब्जेक्ट में बोलते हैं कि भाई एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट ट्रू, बट इन इंटीग्रेशन देयर आर क्वेश्चंस जिसमें अगर आप वो पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं करोगे तो आपका फंसना 100% श्योर है, फंसोगे ही फंसोगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास -1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर ऑफ -3/4, और dt यहां पे आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो -1/4 t टू द पावर ऑफ -3/4 प्लस 1 कर लो, तो 1/4 अपॉन 1/4, तो ये 1/4 से 1/4 भी कैंसिल ही हो गया, दिस ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड।
ठीक है। तो t की पावर 1/4 आ गया, तो माइनस और t हमने डाला था ये 1 प्लस 1/x की पावर 4 होल टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x dx डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ x प्लस 1 multiplied by e to the power of x plus 2. This is the question. Now this is quite easy question. अगर आप छोटा सा काम करो, e to the power of x को t पुट कर दो, तो पुट करो e to the power of x is equal to t, क्योंकि ऊपर e to the power of x dx है, तो e to the power of x dx will be equal to dt. तो ये इंटीग्रेशन एक सिंपल सी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी dt अपॉन यहां पे आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। अच्छा, ऐसा हमने पहले भी किया है इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम इन दोनों फैक्टर्स को, ये जो t प्लस 1 t प्लस 2 है, इन दोनों को पार्शियल फ्रैक्शंस में t प्लस 1 एंड 1 अपॉन t प्लस 2 इसमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वैसे यहां माइनस आएगा, वो सब देखना पड़ता है। मतलब ये दो फैक्टर्स हैं, इनको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ने की कोशिश करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में और भी हम बात करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस से भी ये हो जाता है। अब देखो, अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं, इसको सॉल्व करूं, यही आ रहा है t प्लस 1 t प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो t प्लस 1 t प्लस 2 ये आ जाएगा, फिर t प्लस 2 इधर जाएगा और उधर माइनस है, माइनस t और माइनस 1, तो t से t कैंसिल और 2 और 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये एग्जैक्टली यही बन रहा है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये करने से फायदा क्या होता है, ये 1 अपॉन टी प्लस 1 ये लॉग ऑफ टी प्लस 1 आएगा, एंड 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस 2 आएगा। और मैंने आपको समझाया था इस टाइप के क्वेश्चंस में कांस्टेंट भी लॉग सी ले लेना चाहिए, फायदा होता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है सारा का सारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लेने के बजाय लॉग सी ले लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो लॉग की प्रॉपर्टीज लगाइए, ये दोनों लॉग ऐड हो रहे हैं, ये वाला लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस इंटू दिस, मतलब c इंटू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2, इसका मॉड। अब कांस्टेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं, वो कांस्टेंट अंदर ही घुसा दिया हमने। हाँ, बैक सब्स्टिट्यूट पक्का करना, अभी बैक सब्स्टिट्यूट नहीं किया हमने, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि उसके बगैर फाइनल आंसर कभी भी माना नहीं जाएगा। बैक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर लॉग ऑफ c इंटू ई की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर x प्लस 2 मॉड ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पे ये log c लेने से ये फायदा होता है कि log की फॉर्मूले लगा करके थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। log के फॉर्मूले लगाए तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो सब्ट्रैक्ट जब होता है log तो वो डिवाइड होता है t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, तो t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, और फिर ये ऐड हो रहा था तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो इंटू सी हो गया। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टीज ऐसे करके यहां पर लग जाती है। ठीक है,